नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक व इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। आपको अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत इंडियन आर्मी में जाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, तो अपना जुनून और अपना हौसला और अपना कॉन्फिडेंस दोस्तों बरकरार रखना, हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। इस बार कुछ नया करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान या बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, और मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद एक सिंगल प्रश्न भी नहीं जाएगा। तो सभी दोस्त जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो इन प्रश्नों को जरूर अपनी रफ कॉपी में लिखे और इनको बार बार दोहराएं, जिससे आपको परमानेंट याद हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपके लिए पार्ट थर्ड है ये दोस्तों, जीव विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। पहला और धमाकेदार प्रश्न है, लाल रक्त कणिका या आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? तो याद रखना है, आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्त वर्ण कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। सबको याद रखना है कि रक्त वर्ण कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। सबको याद रखना है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, याद रखना है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है लोहा या आयरन। लोहा या आयरन। याद रखना है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा या आयरन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया। सबको याद रखना है कि आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो याद रखना है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करना। समझ में आई बात? तो दोस्तों, अगर आपको हीमोग्लोबिन या आरबीसी का कार्य पूछे तो एक ही याद रखना है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का कार्य होता है शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिका या आरबीसी का अन्य नाम क्या है? तो याद रखना है, आरबीसी का अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना है, एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आपको लिखना है और बार बार दोहराना है दोस्तों, सुबह शाम। तो कंप्लीट साइंस तैयार हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाँ जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है ल्यूकोसाइट। याद रखना है, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है? अमीबीय आकृति होती है। ठीक है, याद रखना है कि अमीबीय आकृति किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी का कार्य है, क्या कार्य है डब्ल्यूबीसी का? तो याद रखना है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। याद रखना है, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना किसका कार्य है? डब्ल्यूबीसी का कार्य है। समझ में आई बात? और इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है दोस्तों। शरीर का सैनिक कौन होता है? शरीर का सैनिक होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य शरीर में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है 600 अनुपात 1। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 13, धमनियों में सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है? तो याद रखना है, धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट का
हाँ जी, प्रश्न है दोस्तों, धमनियों का क्या कार्य होता है? तो याद रखना है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि धमनियों का क्या कार्य होता है? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये धमनियों का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शिराओं में सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है? तो याद रखना है, शिराओं में सामान्यतः कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरी इंपोर्टेंट बात पे चलते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, शिराओं का क्या कार्य होता है? तो याद रखना है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना। ठीक है, याद रखना है, शिराओं का कार्य क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाकर किस में छोड़ना? हृदय में लाकर छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कॉल एंड स्टीनर ने। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो याद रखना है कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। ठीक है, और सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? O। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, हृदय का वजन कितना होता है? तो याद रखना है, हृदय का वजन होता है 250 से 300 ग्राम। ठीक है, हृदय का वजन या हृदय का भार कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, ईसीजी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना है, ईसीजी जो परीक्षण होता है वो हृदय के लिए होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हृदय धड़कन को सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो याद रखना है, हृदय धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप उपकरण काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप मेहनत करते रहना दोस्तों, और किसी के चक्कर में नहीं पड़ के अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, नहीं तो ठंड होने के पूरे चांस हैं। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करते रहना जरूर। रुधिर दाब का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो याद रखना है कि ब्लड प्रेशर या बीपी को मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर उपकरण काम में लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हृदय किस प्रकार का अंग है? तो याद रखना है, हृदय एक मांसपेशीय अंग या मस्कुलर अंग है। ठीक है, हृदय किस प्रकार का अंग है? मांसपेशीय अंग है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो याद रखना है 120 से 80 mmHg। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मेंढक के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 3। मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3। ठीक है, दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न, मछलियों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 2, लेकिन अपवाद है कौन? व्हेल मछली, इसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 पर मिनट। याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 पर मिनट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को। याद रखना है कि हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया? तो याद रखना है, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनोन ने। ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम हृदय का पहला प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटेशन किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनोन ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, हाँ जी, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है, डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। याद रखना है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, दांतों का भारी सफेद चमकदार भाग क्या कहलाता है? तो याद रखना है, इनेमल। ठीक है, दांतों का भारी सफेद चमकदार भाग क्या कहलाता है? इनेमल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनेमल। याद रखना है, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनेमल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो सारे बच्चों को याद रखना है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार में। अरे टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लाइसोजाइम एंजाइम कहां पाया जाता है? तो याद रखना है, लार और आंसू में। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो लाइसोजाइम जीवाणुनाशी एंजाइम होता है
ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है ये लार में और आंसुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो याद रखना है पेप्सिन। ठीक है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज। याद रखना है वसा का पाचन करने वाला या लिपिड, लिपिड बोलते हैं वसा को इंग्लिश में। ठीक है, लिपिड का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा? लाइपेज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शरीर का रासायनिक कारखाना कौन सा अंग कहलाता है? तो याद रखना है शरीर का रासायनिक कारखाना कौन सा अंग कहलाता है? यकृत या लीवर। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। पित्रस का निर्माण कौन करता है? यकृत या लीवर। काफी इंपोर्टेंट बात है कि पित्रस का निर्माण कौन करता है? लीवर या यकृत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अधिक अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, लीवर खराब हो जाता है। अगर कोई ज्यादा बेवड़ा बनता है ना तो उसका लीवर धीरे धीरे डैमेज होता है दोस्तों। ठीक है, तो अधिक अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। पित्रस का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है 7.5 से 8.5। ठीक है, हल्का सारीय होता है। ठीक है, तो याद रखना है पित्रस का पीएच मान 7.5 से 8.5। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज के द्वारा। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों इस अग्नाशय या पैंक्रियाज के लिए कि शरीर में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तभी आंसर क्या होगा? अग्नाशय या पैंक्रियाज होगा दोस्तों। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या पित्रस का कार्य क्या होता है? वसा का पाइशीकरण करना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पित्रस का क्या कार्य होता है? वसा का क्या करना? पाइशीकरण करना। तो दोस्तों मैंने आज 50 इंपोर्टेंट प्रश्न हल करा दिए और दोस्तों मैं आपके आर्मी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं और आपके सिलेबस के अंदर दोस्तों जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है और उन इंपोर्टेंट टॉपिकों में जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को मैं दोस्तों यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों आप जरूर इन वीडियो को देखें और साथ साथ में नोट्स बनाएं। दोस्तों आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत है नहीं रोक सकती। दोस्तों मायूस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और हमेशा अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं मानना है। दोस्तों आप जो कमजोर मान लेता है वो कमजोर हो जाता है और जो अपने आप को होशियार मान लेता है वो होशियार हो जाता है। तो दोस्तों आप कोई कमजोर नहीं हो, आप यूनिक हो दोस्तों और अपनी मेहनत को आप धीरे धीरे मेहनत करते रहो दोस्तों, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।